Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are well and good and welcome back to Mehrujala Academy. सेकेंड ईयर की हमने नॉवल द प्रिजनर ऑफ जिंदा लास्ट वीडियो में हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स किए थे, सॉल्व तमाम ही सवालों के जवाब हमने उसमें मेंशन किए थे। आई होप वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आज की वीडियो में हम म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई जो पोएम है हमारे पास, इसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ 3 सवाल हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती, कोई भी चीज़ आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक कमेंट करना है, सवाल पूछना है कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई। इंशाल्लाह आपको हर सवाल का प्रॉपर टाइम पर जवाब मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है हमारा वो है, टू पैराफ्रेज पोएट्री इज़ टू डिस्ट्रॉय इट। Briefly discuss this statement with a particular reference to Shelley's music when soft voices die. ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है, टू पैराफ्रेज पोइट्री इज टू डिस्ट्रॉय इट, आपने इसको क्या करना है, इसको रेफरेंस के साथ इसको डिस्कस करना है, इन शॉर्ट ब्रीफली डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पर आंसर को रीड कर लेते हैं। आपने इसमें आंसर लिखना है, इट इज़ राइटली सेड टू पैराफ्रेज पोइट्री इज टू डिस्ट्रॉय इट्स चार्म्स. Many of the words in the paraphrasing are the same, but once the rhythm and word music of the original lines have been destroyed, all their magic has gone. ठीक है, तो आपने इस सवाल के जवाब में ये लिखना है। अगर आपको कंप्लीट डिस्कशन चाहिए इस पर, यानी कि आपको कंप्लीट ट्रांसलेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो चैनल पर वीडियो मौजूद है, म्यूज़िक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, जिसमें आपको ट्रांसलेशन के साथ पूरी ही जो पोएम है ये एक्सप्लेन की गई है। आप वहाँ से जाके इजीली चेकआउट कर सकते हैं। आपको मीनिंग पता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में आंसरिंग लिख रहे होते हैं, आपको अगर पहले से ही जवाब की मीनिंग ट्रांसलेशन पता है, तो आप बहुत ईजिली अपनी वर्डिंग में भी कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस ऐड करके उसे आप सवाल का जवाब लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ डज शैली कन्वे द आइडिया दैट ट्रू लव नेवर डाइज इन हिज पोएम म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। ठीक है, तो शैली है जो उसने वो किस तरीके से आइडिया कन्वे किया कि जो ट्रू लव है वो कभी भी नहीं मरता। ठीक है, तो हमने इसके आंसर में लिखना है, इन द पोएम व्हेन सॉफ्ट voices die, Shelley conveys the idea that true love never dies, it becomes a memory. कि जो true love होता है वो कभी नहीं मरता, एक memory बन जाता है। The lovers pass away but the good time spent together will remain forever. ठीक है, तो यहाँ आपने इसका सेकंड का आंसर आपने इस तरीके से लिखना है। ठीक है, देखिए अगर शॉर्ट में हमारे पास आंसरिंग आती है तो हम क्या करते हैं, हम छोटा छोटा सा लिखेंगे। 3 लाइन्स 3 पॉइंट्स का आपका एक सवाल होता है, आपने बहुत लेंदी नहीं लिखना है। लॉन्ग में भी आपने एक लिमिट बनानी है कि इतना ही हमने सवाल लिखना है। बहुत पेजेस भर के आ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलते। आप बोर्ड चेकर जो है, कॉपी चेकर जो है, वो आपको ज़्यादा लिखने पर ज़्यादा मार्क्स नहीं देगा। जितना रिक्वायर्ड है आपने उतना ही जवाब लिखना है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इस पे हम मूव कर लेते हैं। तो सवाल है हमारे पास, व्हाट इज़ द थीम और मेन आइडिया ऑफ द पोएम व्हेन म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई। इसके जवाब में अब आप लिखेंगे, द थीम ऑफ द पोएम इज द एडोरेंस of the memories of events and of the sensations. As in the poem, it is told that the sweet voice die, but its fragrances remains for a long time, same as the people having good and lovely thoughts can never be forgotten. It becomes a memory and remains forever. अब यहाँ पर जो पोएम है, इसमें जो है जो पोइट है वो ये सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि अगर फूल जो हैं वो मर भी जाते हैं, मुरझा भी जाते हैं, उनकी खुशबू क्या होती है, वो महकते रहते हैं, उनकी खुशबू आती रहती है। तो इसी तरीके से जब ट्रू लव जो है वो बेशक जो है वो पुराना हो जाए या फिर, लेकिन क्या होता है कि वो मरता कभी नहीं। ट्रू लव नेवर डाइज, कभी नहीं मरता, उसकी मेमोरीज हमारी जो है वो कभी भुलाई नहीं जाती, वो हमेशा रहती हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके जो आपके साथ शेयर किए गए हैं। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं आपसे फिर ये बात कह रही हूँ, कोई चीज़ नहीं समझ में आए कमेंट किया करें। कमेंट का आपको हर कमेंट का जवाब मिलेगा। कुछ भी समझ में नहीं आता आपने कमेंट करना है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो और आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बासानी मिलता रहे।